देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज़ जेके धन्यवाद। आज दिन की बड़ी अपडेट इसराइल और हमास से आ रही है, आईएनएस से इनपुट के साथ। इससे पहले राहुल गांधी के लिए श्री चौधरी के समर्थन ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आईएनएस से इनपुट के साथ, इजरायली हवाई हमले ने रफा पर हमला किया, हमास के 2 वरिष्ठ कमांडर मारे गए। तेल अवीव, इजराइल 27 मई। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार रविवार की रात रफा पर इजराइल के हवाई हमले में हमास के एक परिसर को निशाना बनाने के बाद 2 वरिष्ठ हमास कमांडरों की मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमला इजरायली शहर तेल अवीव पर महीनों में हमास के पहले रॉकेट हमले के बाद हुआ। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हमास के स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला देते हुए इजरायली हवाई हमलों में 35 लोगों और 2 वरिष्ठ हमास कमांडरों की जान चली गई। विस्थापित नागरिकों के आवास शिविर में लगी आग में 1 दर्जन अन्य घायल हो गए। इस बीच इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने हमास के एक परिसर को निशाना बनाया और आतंकवादी समूह के 2 कमांडरों को मार गिराया। आईडीएफ ने कहा कि उसने उत्तर पश्चिमी राफा के तेल सुल्तान क्षेत्र में हमास के एक परिसर पर हमला किया था, जहां आतंकवादी समूह के वरिष्ठ अधिकारी एकत्र हुए थे। एक बयान में कहा गया है कि हमला उन आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था जो हमले का लक्ष्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, सटीक हथियारों का उपयोग और हमास आतंकवादियों द्वारा क्षेत्र के उपयोग का संकेत देने वाली खुफिया जानकारी पर आधारित। एक बयान में आईडीएफ ने कहा कि हमले में हमास के तथाकथित वेस्ट बैंक मुख्यालय के कमांडर यासीन राबिया की मौत हो गई। हमास की एक इकाई पर वेस्ट बैंक से या उसमें इजराइल के खिलाफ हमले करने का आरोप था और खालिद नज्जर, एक अन्य वरिष्ठ सदस्य की मौत हो गई। यूनिट द टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया। आईडीएफ के अनुसार राबिया ने वेस्ट बैंक मुख्यालय के सभी सैन्य समूहों का प्रबंधन किया, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए धन के हस्तांतरण और वेस्ट बैंक में हमास के गुर्गों द्वारा निर्देशित हमलों में शामिल थी। इजराइल की सेना ने पुष्टि की कि उसने रविवार। इसमें आगे कहा गया कि राबिया ने 2001 और 2002 में खुद पर कई घातक हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिक मारे गए थे। इस बीच द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार सेना ने कहा, नज्जर वेस्ट बैंक में गोलीबारी हमलों और अन्य आतंकवादी गतिविधियों को निर्देशित करने में शामिल था और हमास के गुर्गों को धन मुहैया कराने में भी शामिल था। आईडीएफ के अनुसार नज्जर ने 2001 और 2003 के बीच भी कई हमले किए, जिनमें नागरिक और सैनिक मारे गए। इजराइल ने आगे कहा कि हमास के 8 रॉकेट राफा क्षेत्र से लॉन्च किए गए थे, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे द्वारा वहां अभियान रोकने के आदेश के बावजूद उसकी सेना ने जमीनी हमला जारी रखा है। राफा में इजरायली हवाई हमले संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत द्वारा इजरायल को दक्षिणी गाजा शहर राफा में अपने अभियान रोकने और क्षेत्र से हटने का आदेश देने के कुछ दिनों बाद हुए हैं, सीएनएन की सूचना दी। नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने फिलिस्तीनी आबादी के लिए अत्यधिक जोखिम का हवाला देते हुए दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए लाए गए मामले में शुक्रवार को आदेश दिया। विशेष रूप से ये निर्णय इस वर्ष तीसरी बार है जब 15 न्यायाधीशों के पैनल ने गाजा में मरने वालों की संख्या पर लगाम लगाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किए हैं। हालांकि ये ध्यान रखना उचित है कि हालांकि आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन अदालत के पास उन्हें लागू करने के लिए कोई पुलिस नहीं है। एएनआई मौसम अपडेट। दिल्ली और उत्तर भारत को लू से कब मिलेगी राहत? आईएमडी ने मानसून पर बड़ा अपडेट साझा। उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है और तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ राहत लाने और मौसम की स्थिति को प्रभावित करने के लिए मानसून का इंतजार किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि मानसून 5 दिनों के भीतर केरल में दस्तक देगा और जून के अंत तक दिल्ली पहुंच सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के बारे में अपने नवीनतम अपडेट में कहा कि अगले 5 दिनों के भीतर केरल में मानसून की शुरुआत के लिए स्थितियां बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा दक्षिण अरब सागर के अधिक हिस्सों, मालदीव के शेष क्षेत्रों और कोमोरिन क्षेत्र, लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्सों, केरल, दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों, पूर्वोत्तर में दक्षिण पश्चिम मानसून को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और इसके कुछ हिस्से। आईएमडी ने कहा कि इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्य। आईएमडी के अनुसार जून के अंत में मानसून दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंच सकता है। दिल्ली में आज आसमान साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान 46 डिग्री रहने की संभावना है।
आईएमडी ने पहले भविष्यवाणी की थी कि देश में 2024 में औसत से अधिक मानसूनी वर्षा होने की संभावना। चक्रवात रेमल बड़ा अपडेट, 21 घंटे के निलंबन के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं फिर से शुरू। नई दिल्ली, चक्रवात रेमल के कारण 21 घंटे के निलंबन के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं मंगलवार को फिर से शुरू कर दी गईं। अधिकारियों के मुताबिक रवाना होने वाली पहली उड़ान सुबह 8:59 बजे इंडिगो की कोलकाता पोर्ट ब्लेयर फ्लाइट थी। उतरने वाली पहली फ्लाइट गुवाहाटी से स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, जो सुबह 9:50 बजे पहुंची। अधिकारी ने कहा, कुछ अन्य उड़ानों के लिए चेक इन जारी था। रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली आखिरी फ्लाइट दोपहर 12:16 बजे थी। हवाई अड्डे के सूत्रों ने कहा कि हालांकि उड़ान संचालन फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में कुछ और समय लगेगा। रविवार आधी रात के आसपास आए चक्रवात के कारण भारी बारिश हुई। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल का दक्षिणी भाग। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ान संचालन निलंबित करने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया कि शनिवार को यहां एनएससीबीआई हवाई अड्डे के हितधारकों की एक बैठक के बाद एहतियाती कदम उठाया गया। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के रविवार शाम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच टकराने के बाद कोलकाता शहर में भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं। राजभवन के बाहर के दृश्यों में शहर तूफान से तबाह होता दिख रहा है। आईएमडी के अनुसार चक्रवात रेमल लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और मोंगलाक बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों को पार कर गया। आईएमडी कोलकाता के पूर्वी क्षेत्र प्रमुख सोमनाथ दत्ता ने पुष्टि की कि भूस्खलन की प्रक्रिया रात 8:30 बजे शुरू हुई और 12:30 बजे तक पूरी होने की उम्मीद है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को पाक समर्थन पर पीएम मोदी ने की जांच की बात। कांग्रेस के राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पाकिस्तानी नेता द्वारा दिए गए कथित समर्थन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि समाचार एजेंसी आईएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं जिस पद पर हूं, वहां से मुझे ऐसे विषयों पर टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। सप्ताहांत में जब दिल्ली में मतदान हुआ तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन, जिन्होंने हाल ही में राहुल गांधी का एक वीडियो साझा किया था और उनकी प्रशंसा की थी, को अरविंद केजरीवाल की भी प्रशंसा करने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस से कहा, मुझे नहीं पता कि जो लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं वे केवल कुछ ही लोगों को क्यों पसंद करते हैं, क्यों केवल कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में वहां से आवाज उठती है। ये स्वीकार करते हुए कि यह चिंता का विषय है, उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाता परिपक्व है और सीमा पार के बयानों से भारत में चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत परिपक्व है, स्वस्थ परंपराएं हैं और भारत के मतदाता किसी बाहरी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले मतदाता भी नहीं हैं। इमरान खान के मंत्रिमंडल में मंत्री श्री चौधरी ने पहले श्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, मोदी जी एक और लड़ाई हार गए, यश केजरीवाल रहा। उदारवादी भारत के लिए अच्छी खबर। उनकी अगली पोस्ट मतदान केंद्र पर श्री केजरीवाल और उनके परिवार की एक तस्वीर थी। मुख्यमंत्री द्वारा फोटो पोस्ट करने के बाद श्री चौधरी ने टिप्पणी की, शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराएं, #मोपा और #इंडिया इलेक्शन 2024। श्री केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उनकी पोस्ट में लिखा था, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हैं। हमें आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। अभी पाकिस्तान एक भयानक स्थिति में है, आप अपना देश संभालें। इससे पहले राहुल गांधी के लिए श्री चौधरी के समर्थन ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आईएनएस से इनपुट के साथ ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।